नमस्कार दोस्तों, सोशल ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि घर को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में इन चीज़ों को गौर नहीं कर पाते, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर अपने घर को मेंटेन करना, इसको सुंदर बनाना। और खाली बात साफ़ सफाई की नहीं है, यहाँ बात है घर को सुंदर बनाने की, आकर्षक बनाने की, ऐसा बनाने की जो आपके मन को खुशी दे। इसके फ़ायदे आपके दिलो-दिमाग पे, आपके मन पे, आपकी आत्मा पे इतने पड़ते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने देखा होगा, हम किसी 5 स्टार होटल में अगर आप कभी गए या किसी अच्छे होटल में गए या किसी के घर पे गए जो बहुत सुंदर है, आपको कितनी खुशी मिलती है। आपका मन करता है कि आप वहीं बैठे रहो। आपको उस एनवायरनमेंट में एक अलग ही पॉजिटिविटी महसूस होती है, एक अलग ही उमंग सी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है। और ये कहीं न कहीं उस घर की सुंदरता, साफ-सफाई, खूबसूरती आपके दिलो-दिमाग पे, मन पे, मस्तिष्क पे, आत्मा पे एक पॉज़िटिव असर डालती है, जो आपको प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है कि नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। हम अक्सर अपने घर में कैसे ही पड़े रहते हैं, घर की कैसी हालत हुई भी होती है, हम ध्यान नहीं देते। अक्सर बेसिक सफाई हो जाए, झाड़ू पोछा हो जाए, वही हमारे लिए बहुत होता है। बहुत जो हमारा डस्टिंग हो जाए, उससे ऊपर बढ़ के घर को उस लेवल तक सुंदर बनाना, जैसे होटल होते हैं या जैसे कुछ लोग के घर होते हैं, हम या तो ज़रूरी नहीं समझते, या हमें लगता है इससे पैसे बर्बाद होंगे, या हमें लगता है कि कौन देखने आ रहा है, हमने ही तो रहना है, या हमें लगता है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, सभी सूरतों हाल में आपने उस घर में रहना है। जैसी पॉजिटिव फ़ील आपको 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए आई जब आप किसी अच्छे होटल में गए या किसी और के घर गए, वैसी फ़ील अगर आपको हर वक़्त अपने घर में आने लगे, तो आधे से ज़्यादा तो आपकी मेंटल टेंशन वैसे ही चली जाएगी। घर को सिर्फ खाली साफ़ सुथरा मत रखिए, इसको सजाइए सुंदर सुंदर रंगों से, चटक रंगों से। अलग अलग कलर के कुशन कवर्स लगा लिए, सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लगा ली घर में बढ़िया बढ़िया लाइटिंग कर ली। हर तरीके से घर को सुंदर बना के रखिए। ताज़े फूल घर में लगाइए, हल्की खुशबू घर में करिए, चाहे मेरी धुनी कर दीजिए, उसी से बहुत महक हो जाएगी घर में। और हर तरीके से हर सामान को करीने से सजा के लगाइए। लिमिटेड चीज़ें रखिए, पर मास्टरपीस रखिए। एक-एक चीज़ इतनी सुंदर रखिए घर में कि जब आप उन्हें देखें तो आपको अच्छा फ़ील हो। जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, इस भौतिक दुनिया में इनका प्रभाव हम पे बहुत गहरा पड़ता है, क्योंकि हम सभी आत्माएँ हैं, शरीरधारी हैं, भौतिक जीवन जी रही हैं, भौतिक शरीरधारी होके इस दुनिया में ईश्वर ने हमें दिया है ये जीवन। और हम देख रहे हैं कि मानव ने इस भौतिक सामान से, इस भूमि से, यानी कि पृथ्वी से ही दुनिया भर के खनिज, दुनिया भर के सामान, दुनिया भर की चीज़ें जागृत करी हैं, डिस्कवर करी हैं, बनाई हैं, आविष्कार करे हैं। और कहीं न कहीं आज जो घर बने हुए हैं, टीवी है, सोफ़ा है, गाड़ी है, आर्टिफ़ैक्ट्स हैं, हर चीज़ का हमारे जीवन में कहीं न कहीं एक योगदान रहा है, इसको फ़ैसिलिटेट करने में, इसको बेहतर बनाने में, इसको चलाने में। और आज क्या आप सोच सकते हो बिना घर के आप कैसे रहते? क्या हम आकाश तले रहते? नहीं, हम सोच पाते। हमारे लिए ये सब चीज़ें, भौतिक सामान बहुत ज़रूरी हैं अगर हमें अपने जीवन को बिताना है तो। तो इनका कितना डीप इम्पैक्ट हमारे शरीर पे पड़ा है, हमारी आत्मा पे पड़ा है। जो कहते हैं ना कंफर्ट, हम नॉर्मल उस पे सोफ़े पे बैठते हैं, उसकी गद्दी हार्ड है, हमें कंफर्ट नहीं हो रहा। दूसरी तरफ हम ऐसे सोए बैठे हैं जो बहुत कंफर्टेबल है, तो हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वो आनंद हमारे शरीर से होता हुआ हमारी आत्मा तक जा रहा है। जिस तरीके से हम भोजन खाते हैं बढ़िया, तो वो आनंद हमारी जीवा से होते हुए हमारी आत्मा तक को महसूस होता है। इसी तरीके से आँखों को सुकून प्रदान करता है खूबसूरत घर, सुंदर घर। तो घर को जितना सुंदर रखेंगे, जितना आकर्षक बना के रखेंगे, जितना साफ़ सुथरा रखेंगे, जितना करीने से सामान लगा हुआ होगा, आप यकीन मानिए आपको इतना अच्छा फ़ील होगा, इतना पॉजिटिव फ़ील होगा कि आधी से ज़्यादा आपकी परेशानी तो वैसे ही चली जाएगी। मेरे इतने सारे क्लाइंट्स हैं जिनके घर बहुत फैले रहते थे, गंदे रहते थे, कबाड़ से भरे हुए थे, पुराने सामान से भरे हुए थे। आधे से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी ही बदल गई जब उन्होंने अपने जीवन से कबाड़ को, पुराने सामान को, गंदगी को, फैले घर को, इस सब चीज़ों को ठीक किया, फालतू सामान निकाला, कबाड़ निकाला, घर को करीने से साफ़ सफाई करके रखा। उसी में मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो गया। और जब वो और एक स्टेप आगे बढ़ गए कि घर को सजाना शुरू किया सुंदर फूलों से, बढ़िया उससे, सजावट से, तो उनको और अच्छा फ़ील हुआ।
आप ज़्यादा, मैं ये नहीं कहता आपको बहुत पैसा खर्च करने की ज़रूरत है घर को सजाने के लिए। बेसिक छोटी छोटी चीज़ें, सुंदर सी बेडशीट बिछा ली, बढ़िया से कुशन कवर लगा लिए, ताज़े फूल 2-4 एक गुलदस्ते में लगा लिए, गुलाब के हों या किसी चीज़ के हों जो आपको फूल पसंद हों, और घर में साफ़ सफाई रखी, 2-4 कैंडल्स जला ली। ये बेसिक चीज़ें इतना सुकून देंगी आपको, इतनी खुशी देंगी कि आप सोच नहीं सकते। और आपको हर वक्त पॉजिटिव फील होगा, आपको मोटिवेट करेंगी। आप कहीं से आते हो तो घर पे आओगे तो आपको अच्छा फील होगा, ये नहीं होगा कि आप किसी मेस में आ गए। हमारा आधे से ज़्यादा घर इतना कंजस्टेड हो जाता है, फैला होता है, मैसी होता है कि हम बाहर से थके आ रहे आते हैं ना, तो और घर आके हमें वो सब चीज़ें इतनी बुरी लगती हैं, पाइलॉन लगती हैं, क्योंकि हमने खुद घर को पाइलॉन बना लिया होता है। मेरे इतने सारे विदेशी क्लाइंट्स हैं और उनके घर इतने फैले हुए हैं, जो मुझे फ़ोटोज़ भेजते हैं, इतने फैले हुए कि जिसका कोई जवाब नहीं। यहाँ तक कि मैं फॉरेनर्स की बात कर रहा हूँ, ब्रिटिशर्स की, अमेरिकन्स की। एंड उन्होंने मुझे बताया कि जो है वो मेंटेन ही नहीं कर पाते घर को। जब वो कोशिश भी करते हैं तो उन्हें वो होता है कि भाई क्या करें, और उन्हें बहुत अजीब फील होता है। जब धीरे धीरे उन्होंने अपना घर डीक्लटर किया तो उन्हें अब अच्छा फील हो रहा है। ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं इंडिया में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हर इंसान, हम सब हैं तो इंसान ही ना, मनोस्थिति तो हम सबकी एक ही है, आत्मा एक ही है, शरीर एक ही है, दिमाग ही एक ही है। उन चीज़ों का इम्पैक्ट एक ही हम पे पड़ता है। कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर सिमिलैरिटी तो ये है ना। तो इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाने में एक योगदान ये भी रखिए कि अपने घर को सुंदर बना के रखिए, सजा के रखिए। जिस तरह हम खुद को सजाते हैं, खुद की साफ़ सफाई करते हैं, खुद को सुंदर बना के रखते हैं, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, कंफर्टेबल फ़ील होगा। जीवन में आपका घर ही आपको मोटिवेट करेगा। आप खुशबू के लिए रेगुलरली मेरी धुनी जलाइए, चाहे लक्ष्मी प्राप्ति धुनी जला लीजिए घर में। उसकी जो महक है, मतलब मैं क्या कहूँ, मैं अपने मुंह से अपनी धुनी की तारीफ़ करने जा रहा हूँ। हालांकि मैं सुबह शाम अपने घर में लक्ष्मी प्राप्ति धुनी जलाता हूँ, एंड जो उसकी महक जब मैं पूरे मेरे घर में हो जाती है ना, मतलब मदहोश कर देने वाली, वो आप जलाइए, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, बहुत उम्दा फ़ील होगा कि जैसे पता नहीं आप कहाँ आ गए, कहाँ स्वर्ग में आप आ गए। और घर को साफ़ सुथरा और मेंटेन भी रखिए। हर तरीके से ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ना हमें ये छोटे छोटे प्रयास करने पड़ते हैं, और ये ही छोटे छोटे प्रयास हमारी ज़िंदगी को कंप्लीट बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। ये जो हर चीज़ें होती हैं ना, ये जतानी ही पड़ती हैं, कभी फैमिली मेम्बर्स को, कभी खुद को। जिस तरह हम खुद से प्यार करते हैं तो जहाँ रहते हैं उस घर से भी हमें प्यार करना चाहिए ना। आखिरकार हमारी यादें वहाँ से जुड़ती हैं, हम मेमोरीज़ बनाते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और ट्राई कीजिएगा, घर को एक बारी डीक्लटर कीजिए, फालतू सामान घर से निकालिए, घर को साफ़ सुथरा कीजिए, सुंदर तरीके से सजाइए, अच्छे अच्छे कुशन कवर, बेडशीट, ताज़े फूल ला के, मेरी धुनी वहाँ पे जला के, अच्छी से घर को सुगंधित रख के, साफ़ सुथरा रख के, करीन ऐसी चीज़ों को लगा के, आप देखिए कितना अच्छा फील होता है। जीवन में बहारें आएंगी, मोटिवेशन मिलेगी, उमंग मिलेगी आगे बढ़ने की, और घर में आपको इतना पॉजिटिव फील होगा जितना शायद कभी नहीं होगा। और बहुत लोगों ने ये चीज़ ट्राई की है मेरे कहने पे, आप भी आज ट्राई करके देखिए। कुछ टाइम लगेगा घर को ट्रांसफॉर्म करने में, पर धीरे धीरे आपका एक ये रूटीन बन जाएगा कि नहीं, हमने अपने घर को मेंटेन रखना है। कोई आएगा भी तो आपकी तारीफ़ करेगा खूब कि भाई क्या माशाल्लाह तरीके से लोग रहते हैं। क्योंकि जो कोई बाहर आता, बिहार वाला कोई हमारे घर भी आता है ना, तो हमारे रहन सहन से ही हमारे बारे में पता लगता है कि हम किस तरीके के इंसान हैं। हालांकि हम चाहे मन में कितने ही अच्छे हैं, पर एनालाइज लोग कैसे करते हैं, देखकर, क्या हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसको देख के। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको सोशल ज्ञान की इसी तरह वीडियोस मिलती रहें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।